सबसे पहले हम बात करते हैं एक वर्ड की बेटा, इकोनॉमी। इकोनॉमी, ठीक है, ये आपने लिखना है और इसके बारे में इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, ठीक है। इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है पहले नंबर, उसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमी का मतलब होता है बेटा, इट इज ए सिस्टम, क्या, इट इज ए सिस्टम विच provides people the means of work, and earn a living, ठीक है भाई। पहले नंबर ना हम इकोनॉमी के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमी बेटा, ठीक है। अब देखना मेरी बात समझना, इकोनॉमी की मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये उतारनी है, इंपॉर्टेंट है। इट इज ए सिस्टम, क्या है ये, क्या है बेटा, ये याद रखना है हमने, ये हमारे लिए क्या है, सिस्टम है, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड्स पीपल, जो उस कंट्री के लोग हैं या कहीं पे भी लोग हैं, विच प्रोवाइड्स द पीपल द मीन्स ऑफ वर्क, क्या करेगा, उनको काम दे रहा है, काम, कि भाई आप वो ना उनको एक काम देगा, ठीक है, आप ये वाला काम करो, ठीक है। अगर एक कोई कंट्री है तो उस कंट्री के अंदर काम मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि इकोनॉमी क्या है, ठीक है। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो वहां के लोगों को काम देती है, द मीन्स ऑफ वर्क एंड अर्न ए लिविंग, ठीक है, उनको इतने पैसे कमाने की हिम्मत देती है कि वो एक अपनी लिविंग को जी सके, ठीक है। सो क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, इकोनॉमी इट इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स ऑफ वर्क एंड अर्न ए लिविंग, ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है, याद रहेगा। ठीक है कि बेटा इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैंने इकोनॉमिक्स में बताया था बेटा, इट इज ए साइंस इट इज ए साइंस, ठीक है, विच मैनेज द हाउस होल्ड, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ एक हाउस होल्ड ही हो, ठीक है, आपकी कंट्री की इकोनॉमी को भी मैनेज करने की वो साइंस हो सकती है, ठीक है, उसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। हाउस होल्ड बोल लो, आप कंट्री बोल सकते हो, किसी को भी बोल लो, ठीक है। अब अगर एक घर पे बंदा है, अगर घर पे ही अगर एक पर्सन अपनी इकोनॉमी को, अपने बजट को लेकर चल रहा है कि हाँ भाई आज के टाइम पे हमारी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपीज़ का हम क्या क्या बाय करेंगे, क्या क्या हम बाय नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इट इज ए साइंस विच मैनेज द हाउस होल्ड, ठीक है, समझ आ गई बात। चलो दोनों में फर्क समझ आया, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में। ये इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैसी, 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं बेटा, इकोनॉमी क्या, 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कौन कौन सी तरह की इकोनॉमी होती है, पहली एक ही मैं बात करूंगा, ओपन इकोनॉमी, कौन सी, ओपन इकोनॉमी, याद रहेगा। बी क्लोज्ड इकोनॉमी, हम इनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, ओपन का और क्लोज का मतलब पता है हमको, ओपन का मतलब खुला हुआ, क्लोज मतलब बंद, है ना। मान के चलते हैं कि सर हम ओपन इकोनॉमी को ऐसे पढ़ सकते हैं कि अगर किसी जो कोई कंट्री है, अगर वो दूसरी कंट्री के साथ कोई इकोनॉमिक रिलेशन रख रही है, कोई रिलेशन बना रही है, तो मतलब वो ओपन है, वो बाकियों के साथ रिश्ता बना पा रही है। तो ऐसी कोई इकोनॉमी जो दूसरे कंट्री के साथ रिश्ता बना पाती है बेटा, उसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। और अगर हमारी कंट्री डिसाइड करती है कि हमें किसी के साथ कोई ट्रेड नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे स्केर्सिटी, SCARCITY, स्केर्सिटी, आप पहले स्केर्सिटी लिखेंगे। अच्छा बताओ जरा स्केर्सिटी क्या होती है, किसको बोलते हैं बेटा स्केर्सिटी, सुना है वर्ड पहले, स्केयर वर्ड सुना है पहले, स्केयर वर्ड सुना है बेटा पहले, नहीं, अरे स्केयर का वर्ड, स्केयर वर्ड का क्या मतलब होता है, स्केयर वर्ड का मतलब होता है सर कमी, कमी, सर किसी चीज की कमी, उसी को तो स्केयर बोलेंगे, यही तो होता है। तो स्केयर सिटी का मतलब होता है बेटा कमी, ठीक। तो हम यहां पर देखेंगे कमी किस चीज की, बट देखो ना हम ऐसे नॉर्मल कमी नहीं कह सकते, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, है ना, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर स्केर्सिटी को बोल सकते हैं सर वेयर देयर इज ए नीड, डिमांड भी हाई है
सर डिमांड हाई है बट प्रोडक्शन की कमी है। जब अच्छा स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे, स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है। देखना बेटा, अगर हमारे पास मान के चलते हैं आप महिंद्रा कंपनी में गए, गाड़ी लेने के लिए, ठीक है, आप महिंद्रा कंपनी में गाड़ी लेने गए, तो वहां पर आपने थार बुक कराई, आपने उनको बोला सर हमें चाहिए 5 थार्स। कितनी चाहिए बेटा? 2, 3, 4 एंड 5। कितनी चाहिए? 5। आपकी डिमांड क्या है? 5 थार की। ये क्या है बेटा? डिमांड। आपकी डिमांड क्या है? 5 थार की आपकी डिमांड है। बट यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? जो पर्सन है जिसने आपको ये देनी है, कंपनी है जो महिंद्रा, उनके पास अभी जो थार पड़ी हुई है बेटा वो सिर्फ 2 है। कितनी है? 2। तो यहां पर थार क्या कर रही है? प्रोडक्शन। इनके पास जो प्रोडक्शन है बेटा वो 2 की है, 2 की प्रोडक्शन है। यहां पर कितने की प्रोडक्शन है? यहां पर डिमांड कितने की है? 5 की। यहां पर कितनी प्रोडक्शन है? 2 की। इनको चाहिए कितनी थी? 5। इनके पास कितनी है? 2। तो क्या यहां पर कमी नहीं हुई बीच में? क्या यहां पर ये बीच में, इसको क्या बोलूंगा? इसको स्केर्सिटी तो बोलूंगा, बेटा। समझ आ गई बात? कोई डाउट है तो बताओ। पक्का? स्केर्सिटी का मतलब होता है बेटा जब डिमांड ज्यादा होती है और प्रोडक्शन कम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्केर्सिटी। याद रहेगा, ठीक है, सिंपल भाषा में है। वैसे तो सर हमको पता है स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, हमें पता है मतलब इसका क्या होता है? कमी। लेकिन यहां पर जो हम कमी की बात कर रहे हैं वो कमी इकोनॉमिक वे से हम करेंगे, इकोनॉमी के हिसाब से हम कमी की बात करेंगे। समझ आ गई बात? वेयर देयर इज हायर डिमांड बट लो प्रोडक्शन, यहां तक। एक और भी ऐसे भी लिख सकते हो, देखो सेम चीज, वेयर देयर इज हायर, एक ही बात है पर तुम लिख सकते हो हायर डिमांड ऑफ रिसोर्स क्या था? गाड़ी जो चाहिए थी, है ना। वेयर देयर इज हायर डिमांड ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम इट्स सप्लाई। उसकी सप्लाई से ज्यादा उसकी डिमांड है। जब ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है? कोई डाउट? पक्की बात है। चलो अब लिखेंगे हम बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब है कितने पॉइंट हुए? 3 हुए ना, 4th। इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है बेटा? क्यों होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ, क्या बोला मैंने? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या होता है? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ड्यू टू क्या बोल रहा है? कौन सी प्रॉब्लम है इकोनॉमी में? कि सर हमारी चॉइसेस ही बड़ी ज्यादा हैं, है ना। अब मेरे को चीज बताओ, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती क्यों है, क्या कारण है इसके? ठीक है, देखना एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो कि ना तुम्हें तुम्हारे घर पे किसी ने, तुम्हारे दादूजी ने, तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या किया? उन्होंने तुम्हें 2000 वाला नोट दिया। कितने का? 2000 वाला तुम्हें उन्होंने नोट दे दिया। ठीक है भाई, दे दिया। अब उन्होंने बोला जा तू मस्ती कर ले। उन्होंने बोला जा सिनेमा देख ले, जा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर ले, ठीक है, जा अपने लिए शूज़ ले ले, जा अपने लिए ट्रैवलिंग कर ले, घूम के आ जा, ठीक है, जा अपने लिए शॉपिंग कर लेना कोई भी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम ये सारे के सारे काम कर पाओगे 2000 रुपये में? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे सारे के सारे काम? सर बिकॉज तब तक ना हमारे पैसे ही खत्म हो जाएंगे। होगा ऐसा ही कि सर हमारे तब तक तो पैसे ही खत्म हो जाएंगे, बिकॉज हमारी चॉइसेस तो बड़ी सारी हैं, लेकिन क्या हमारी वो डिमांड के हिसाब से हमारी चॉइस सारी पूरी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती, बिकॉज सर हमारे पास सप्लाई ही नहीं है, हमारे पास वो पैसा ही नहीं है, हमारे पास वो रिसोर्स ही नहीं है जो हम देकर इन सबको अवेल कर सकें।
ठीक है। तो सर हम इनमें से या तो हम ये कर पाएंगे, या तो हम ये कर पाएंगे, या तो हम ये कर पाएंगे, या तो हम ये नहीं कर पाएंगे, या तो हम ये नहीं कर पाएंगे, या तो हम कुछ एक दो चीज सर बीच में रह ही जाएगी, सारी चीजें कवर नहीं होंगी। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? ये वाला इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझा रहा हूँ, ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम ही तो है सर। सबसे बड़ी इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है सर? फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है। पहला क्या प्रॉब्लम हो गया? अगर मैं बोलूं प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस ए करके लिखूं, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा सर? लो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यही रहेगा। चलो मैं तुम्हें लिखा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। तो तुम इसमें लिख लो रिसोर्सेज आर लिमिटेड। फर्स्ट क्या? रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्या ये सही लाइन लिखी हमने? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों होती है? बिकॉज रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड। रिसोर्स क्या था? वो 2000 का नोट। लिमिटेड क्या है? वो 2000 लिमिटेड है हमारे पास, उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो मतलब उससे हम सारी चीज़ें बाय नहीं कर पाएंगे। कोई डाउट है? पक्की बात। चलो बी, और क्या कारण हो सकता है? और क्या कारण हो सकता है बताओ? इसमें तुम लिख सकते हो रिसोर्सेज हैव, क्या लिख सकते हो? रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। लिख सकते हो कि बेटा जो हमारे पास रिसोर्स है 2000 का नोट, हम उससे सर हम जो 5 चीज़ें थी उन 5 चीज़ों में से कुछ ना कुछ ले सकते हैं। ऐसा ही होगा, ले सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूज। को डाउट? देखो थर्ड हम क्या लिख सकते हैं? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। क्या ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का फंडा नहीं है? क्या ये तीनों की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है? समझा हमने, अभी एग्जांपल लेके समझा। कोई डाउट है बताओ? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज 5, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। बेटा हम इकोनोमाइज कैसे कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को? क्या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं क्या हम उनको इकोनॉमी के हिसाब से यूज कर सकते हैं? इकोनॉमी मतलब क्या सर? मैनेज क्या हम उसको मैनेज कर सकते हैं? हमें मैनेज कैसे करना है खुद सोचो, खुद सोचो सर। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनको मैनेज कैसे करें? सर हम रिसोर्सेज को ऐसे एफिशिएंटली मैनेज करें, इफेक्टिवली मैनेज करें कि जो ह्यूमन की वांट्स हैं वो पूरी हो सकें। सारी नहीं हो सकती पूरी, कुछ तो हो सकती है। तो मतलब हम सर कोई भी रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें जिससे हम अपने ह्यूमन जो वांट्स हैं हम उनको कंप्लीट कर सकें, उनको पूरा कर सकें। यही होगा इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल, आज समझ आ गई। लिखो इसमें डेफिनेशन लिखो। बोलता है इट मीन्स allocating of resources in such a way that economy produces maximum goods and services। बेटा समझना, देखो इट मीन्स एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्स, अच्छा सॉरी, इट मीन्स एलोकेटिंग ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? लिमिटेड। क्योंकि बेटा देखो रिसोर्सेज तो हमारे पास अगर बहुत ज्यादा होते तो फिर तो हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं था। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो बोल रहा है इट मीन्स इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब इट मीन्स एलोकेटिंग ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट इकोनॉमी प्रोड्यूसेस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहां तक आया गुड्स एंड सर्विसेज टू satisfy the human wants। याद है? human wants, that is हम कैसे यूज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कैसे? एफिशिएंटली एंड effective use of limited resources।